अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करते हैं। फाइंड टू नेचुरल नंबर बिटवीन दीज टू नेचुरल नंबर्स, और ये भी और ये भी। ठीक है, अब फाइंड करते हैं। बड़ा इजी सा क्वेश्चन है। इसमें तो सबसे ज़्यादा आसान पता है क्या है कि आपने एक ही पैटर्न से जब करना होता है ना तो बहुत आसान होता है। और मैंने आपको पहले ही कहा है कि फॉर्मूले का पेज अलहदा कर लें, उससे आपका बड़ा आखिर पे ईजी हो जाएगा काम। यहाँ पे आ गया 1/3 एंड 1/4। ओके, इसके दरमियान के रैशनल नंबर फाइंड करने हैं। ठीक है, अपने से नहीं लिख देना, फाइंड करने हैं। फाइंड कैसे करना है? फाइंड करने के लिए हम इसकी एग्जांपल देखते हैं। ओके, एग्जाम्पल नंबर 4 पे आ जाते हैं। एग्जाम्पल नंबर 4 में अब उसने कैसे फाइंड किया? सबसे पहले दो रैशनल नंबर थे 2 और 3। उसने क्या किया, दोनों को आपस में सबसे पहले एवरेज निकाली। 2 + 3 डिवाइडेड बाई 2, तो एवरेज आ गई 5/2। ये फर्स्ट रैशनल नंबर है। ओके, अब इसने क्या किया कि उसी 5/2 में इन दोनों में से कोई भी एक नंबर लेके ऐड कर दिया। तो सेकंड नंबर को उसने प्रेफर किया, तो सेकंड नंबर ऐड किया 5/2 + 3। तो अगर हम सेकंड नंबर ऐड करेंगे तो इसका मतलब है कि वो इससे बड़ा आएगा, और अगर हम फर्स्ट नंबर ऐड करेंगे तो समझ लें उससे पीछे वाला आएगा। ओके, 2 से और 5/2 के दरमियान आएगा। अगर हम 2 से ऐड करेंगे और अगर 3 से ऐड करेंगे तो 5/2 और 3 के दरमियान वाला आएगा। अब यहाँ पे आ जाते हैं 2 एंड 3, सॉरी 5/2 में से अब 3 ऐड किया और उसी का एवरेज निकाला। सेम वैसा ही प्रोसेस करना है, मगर 5/2 और 3 को ऐड करते हुए एवरेज निकालना है। तो जो एवरेज आएगी वो सेकेंड रैशनल नंबर होगा। ओके, तो अब इसी तरह से हम अपना क्वेश्चन करते हैं। सबसे पहले इसमें से करते हैं। ओके, सबसे पहले हम निकालते हैं 1/3 और 1/4 की एवरेज। ठीक है, तो यहाँ पे हम एलसीएम लेंगे। एलसीएम आएगा 3 और 4 दोनों अलग रहते हैं, तो 3 × 4 12। और अब डिवाइड करेंगे 3, साथ साथ देखते हैं। 3 4 12, तो यानी 4 ऊपर मल्टीप्लाई होगा, 4 1 4, और इधर 4 3 12, तो यानी 3 ऊपर मल्टीप्लाई होगा, 3 1 3। यह आ गए हमारे पास हाफ क्वेश्चन हो गया। ओके, तो अब यहाँ पे आते हैं। 12 नीचे डिवाइड हो रहा है तो नीचे जाके भी मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, अगर एक चीज़ डिवाइड हो रही है तो दूसरी साइड पे जाके मल्टीप्लाई होगी। अब यहाँ पे 7 ऊपर आ गया और नीचे जाके 12 मल्टीप्लाई बाई 2, तो 24 आ गया। ये हमारे पास आ गया एक नंबर। ओके, अब सेकंड नंबर फाइंड करते हैं। सेकंड नंबर कैसे फाइंड करेंगे? सेकंड नंबर को हमने वही लेना है 7/12, सॉरी 24, और यहाँ पे हमने करना है, उसमें ऐड करना है। इनमें से कोई एक नंबर लेते हैं। मैं ज़रा सेकंड को लूँगी ताकि वो आगे मूव करे। 1/4 और उसी की एवरेज फाइंड की। 4 24 में से क्या आ जाएगा? 24 ही आएगा, मगर यहाँ पे आ जाएगा, 1 मिनट रुकिए। अच्छा, 4 24 में से आ गया, मार्का सही नहीं चल रहा। 4 24 में से आ गया हमारे पास एलसीएम है 24 एज इट इज़। 24 से जब डिवाइड होगा तो ऊपर 7 एज इट इज़ आ जाएगा, और जब 4 से डिवाइड होगा तो 6 आता है, तो 6 × 1 6। और यहाँ पे आ गया 2 नीचे। अब 24 नीचे से जाके मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा? 24 2 2 4 8 एंड 2 2 4, और इधर आ गया 7 6 7 + 6 13, तो 13/48। तो यहाँ पे आप इसको जब चेक करेंगे तो मैं इसको ज़रा चेक करके भी दिखाती हूँ आपको। ये हमारे पास दो रैशनल नंबर आ गए। ओके, 7/24 एंड 13/48। तो इसको ज़रा मैं आपको चेक करके दिखाती हूँ। ये देखिए, मैंने चेक कर लिया, मैंने लाइन वाइज अरेंज कर दिया। 1/3 के बाद मैंने जो फाइंड किया था वो इन दोनों के दरमियान आना था, तो 7/24 था। और मैंने फिर 7/24 और 1/4 के दरमियान फाइंड किया था, इसलिए जो सेकंड नंबर आया वो इसके दरमियान आना था। अगर मैं इन दोनों के दरमियान करती तो इनके दरमियान आना था, तो यहाँ पे लिख दिया। अब 1/3 का आंसर था 0.333, तो मैंने बार लगाती, यानी रिपीट करेगा अपने आप को 0.3। और इसी तरह नेक्स्ट वाला, इसका जब मैंने डिवीजन किया तो आ गया 0.29, और आगे नंबर सारे थे उसको एज इट इज़ रहने दिया। और इसके बाद आ गया इधर 0.27, देखें लेस देन जा रहे हैं, 0.329 और 27, और ये आ गया 1/4 25। अब 0.3 से 0.25 के दरमियान जितने भी नंबर थे उनमें से दो नंबर मैंने रैशनल नंबर लिख लिए हैं। और अगर आपने और मज़ीद फाइंड करना है तो आप इन दोनों के दरमियान एवरेज करके फाइंड करें, तो इनके दरमियान आ जाएगा वो नंबर। अगर इनके दरमियान करेंगे तो इनके दरमियान आ जाएगा, और अगर इनके दरमियान करेंगे तो इनके दरमियान, तो वो मज़ीद बनते जाएंगे जितना आप बनाना चाहें। तो अब सेकंड क्वेश्चन पे जाते हैं। अब
3 और 4 के दरमियान देखते हैं। सबसे पहले 3 और 4 की एवरेज फाइंड करते हैं। जो हमारे पास आ गई 7/2, यानी 3 के बाद आ गया 7/2 और 4 के दरमियान। अब मैं 7/2 और 4 के दरमियान फाइंड करूँगी तो मैं 7/2 प्लस 4 की एवरेज निकालूँगी, तो वो मेरे पास आ जाएगी, एलसीएम आ जाएगा 2 और ऊपर आ जाएगा 7 एज इट इज़, और इधर कुछ भी नहीं था तो यानी 2 4 द 8, तो ये मेरे पास आ जाएगा 7 प्लस गया, और 15 डिवाइडेड बाय 2 नीचे से जाके ऊपर डिवाइड हो रहा है, नीचे मल्टीप्लाई होगा 2 to the 4, तो 15/4 आ गया। ठीक है, ये मेरे पास आ गए नेक्स्ट नंबर 3, 7/2, 15/4 और 4। जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो देखना उसका वही आंसर आएगा। रुके मैं करके देख, ये देखें 3.5 आ गया इसका, और इसका 3.75 और ये 4, यानी 3 से 4 के दरमियान के 2 रैशनल नंबर। नेक्स्ट पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 जो हमारे पास है 3/5 एंड 4/5, इनकी भी एवरेज फाइंड करते हैं। 3/5 प्लस 4/5 डिवाइडेड बाई 2, ये हमारे पास आ जाएगी। जब सेम एलसीएम में नंबर हो तो एग्जैक्टली वही आता है 5, और ऊपर आ गया 3 + 4 और नीचे आ गया 2, ये आ जाएगा 7/5, नीचे आ गया 2 द 10, और यहाँ पे आ जाएगा 7/10 को मैं अगर करूँ 3/5 से कर देते हैं इस बार। ठीक है, थोड़ी सी चेंजिंग लाते हैं, और इधर हम करते हैं तो ये आ जाता है 5 2 द 10 और 10 आ जाएगा, उधर 7 एज इट इज़ आ जाएगा, और ऊपर 3 2 द आ जाएगा, 3 2 द, क्योंकि 5 2 द 10 है तो 2 पर मल्टीप्लाई होगा, 2 3 द 6 आ जाएगा, और नीचे 2। अब 7 6 हो जाएगा 13, और नीचे आ जाएगा 10 2 द 20। ये मेरे पास आ गए नंबर। अब इसको लिख के देखते हैं। ओके, मैंने क्या किया, मैंने नंबर्स लिखनी है 3/5 और 4/5। पहले क्या फाइंड किया था 7/10, और फिर मैंने नंबर फाइंड किया 3/5 से 7/10 के दरमियान एवरेज करके, तो वो इसके दरमियान आएगा 13/20। अब मैंने इसको उसके डेसिमल फॉर्म में लिखा है, तो इसका 0.6, फिर 0.65, 0.7 और 0.8, तो ये 0.6 से 0.8 के दरमियान के 2 डेसिमल नंबर है। तो फिर नेक्स्ट एक्सरसाइज पर मुलाकात होती है, और जितनी भी वीडियोस आपको पसंद आई हों सबको लाइक कीजिएगा, और अगर एक भी समझ आई हो पॉइंट की तो उस पर भी सपोर्ट कर दीजिएगा, कुछ नहीं जाता। थैंक यू फॉर योर सपोर्ट एंड लाइक एंड सब्सक्राइब। ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखिएगा, बाय बाय।